अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है। हम लोगों को जानना चाहिए कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। कुरान और हदीस में कौन सी चीज़ से मना फरमाया गया और किस चीज़ को करने का हुक्म दिया गया। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया उस वक्त से लेकर के अब तक जो महीने की गिनती है वो 12 है। कहने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक साल में जितना महीना होता है उसकी तादाद 12 है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 ऐसा महीना है कि जो हुर्मत वाला महीना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला महीना हराम करार दिया, जिसमें लड़ाई झगड़ा चीज़ों को हराम फरमाया। वह महीना कौन कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस-सनह 12 शहरा। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक साल में 12 महीना है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 क्या है? हुर्मत वाले महीने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि सलासतुन मुतवालियात, कि 3 पे दर पे है, कंटिन्यू है। वो कौन सा महीना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीना कंटिन्यू, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा फिर मुहर्रम। और आगे रजब के बारे फरमाया कि जो जुमादी और शाबान के दरमियान में आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीनों में से 4 महीने को हुर्मत वाला करार दिया और उन 4 महीनों में से एक महीना यही मुहर्रम वाला महीना है जो अभी गुजर रहा है, जिसमें हम लोग दाखिल हो चुके। दोस्तों, ये महीना चूँकि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना है, शुरुआती महीना है, तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम इस महीने में पूरे साल का प्लानिंग कर ले। जैसे कि हम कोई बिजनेस या तिजारत करने से पहले एक हम शेड्यूल तैयार करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह से हमें प्लानिंग करना है, एक लिस्ट तैयार करना है कि पिछले महीने में हमने क्या क्या किया, कौन सी गलतियां की, इबादत में हमसे कौन सी कोताहियां हो गई, हमसे कौन सी खताएं सरजद हो गई, हमें क्या नहीं करना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को याद करके हम लिस्ट बनाएं कि इस साल से हम इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, इन सारी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों से हम बचने की कोशिश करेंगे। जो हमने हुकूकुल्लाह में हमसे गलती हुई, हुकूकुल इबाद में जो हमसे खताएं हो गई, हम उनसे सुधारेंगे, हम उनको बजा लाएंगे, हम उनमें खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जो अपना नफ्स है उसको कंट्रोल में रखेंगे, हम नफ्स के हिसाब से नहीं चलेंगे बल्कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलेंगे। तो हमें करना यह है कि इस महीने में हमें साल भर का शेड्यूल तैयार करना है, लिस्ट तैयार करनी है और हमें प्लानिंग करना है कि किस हिसाब से हम चलेंगे। और ये जी हाँ दोस्तों, इस महीने में हमें एक और काम करना है, वो है रोज़ा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1163, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद जो अफजल और बेस्ट और बेहतरीन रोज़ा है वो मुहर्रम का महीने का रोज़ा है। लिहाजा इस महीने में कसरत से रोज़ा रखने की कोशिश की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन और अफजल रोज़ा इसी मुहर्रम महीने के रोज़े हैं, इसीलिए इस महीने में कसरत से रोज़ा रखने की कोशिश करें। इसी तरह से इस महीने में हमें जिन कामों से बचने की ज़रूरत है वो है बिदात व खुराफात। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में बहुत ज़्यादा बिदात व खुराफात अंजाम दिया जाता है। लोग बिदात व खुराफात में मुनहमक रहते हैं और उनसे बचने की ज़रूरत है। लोग उसे गलत नहीं समझता, उसे पता ही नहीं कि ये बिदअत है, ये गलत चीज़ है। वो खुशी खुशी और साथ मिलजुल करके वो काम कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुऊब व दआ बिदअवल जाहिलिय्यह, कि वो शख्स हम में से नहीं है कि जिसने अपने गरीबान को फाड़ा, चिल्ला चिल्ला करके रोया, अपने बाल को नोचा और वो तालियां मार मार के रोजा और वो ज़माने जाहिलियत की तरह वो चिल्ला चिल्ला करके बुलंद आवाज़ में रोया।
اپنے غم تکلیف کے اظہار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1297۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو فرمایا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شہادت حسین کی ہم لوگ رنج و غم اور تکلیف اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، ہمیں غم ہے۔ غم تو سب کو ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سب کو تکلیف ہے، سب کو غم ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے، ایک باؤنڈری ہے، اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کوئی بڑھ کر کے نوحہ خوانی کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، تعزیہ گیری کرتا ہے، چلاتا ہے، اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اور وہ الگ طرح کے لباس اختیار کرتا ہے، وہ بھوکے پیاسے ننگے بدن اور ننگے قدم چلتا ہے، اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتا ہے، تو یہ چیزیں ان میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہم میں شامل نہیں ہوگا جس نے زمانہ جاہلیت کے کاموں کو انجام دیا، جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح چلا چلا کر کے رویا، ماتم کی، اپنے گالوں میں تھپڑ مارا، بالوں کو نوچا، غریبان کو پھاڑا، یہ چیزیں جو انجام دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں بہت ساری بدعات انجام دیے جاتے ہیں، بہت سارے ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور آئیں گے جو شراب کو، جو ریشم کے کپڑے کو اور میوزک کو، جو موسیقی ہے اس کو وہ حلال سمجھے گا۔ آج اس مہینے میں میوزک، ڈھول، تاشے اور موسیقی بجائے جاتے ہیں، لوگ اس میں اپنے شان کا اظہار کرتے ہیں، خوشی خوشی اسے مناتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفری اعمال میں ان اعمال کو شمار فرمایا۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنین کو ان ساری چیزوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔